अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। मैं हूं एसबीटी का ऑफिशियल टीम मेंबर। आज तारीख है 22 अप्रैल 2024। सुबह पाकिस्तानी टाइम 11:33 हो रहा है। आज इंशाल्लाह गोल्ड पर एनालिसिस करेंगे, जीबीपी जेपीवाई पर एनालिसिस करेंगे, यूरो यूएसडी पर एनालिसिस करेंगे, साथ साथ बिटकॉइन पर भी एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने राय का इजहार दें, अपनी सजेशन दें कि हमें नेक्स्ट वीडियो इसी तरह बनाने चाहिए या कोई चेंजेस करनी हो तो आप लोग हमें जरूर बताएं। तो सबसे पहले गोल्ड का ये चार्ट है M5 का। तो सबसे पहले हम जाएंगे टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। ये हमारे पास है गोल्ड का चार्ट, है वीकली चार्ट है। तो सबसे पहले वीकली चार्ट देखेंगे कि ट्रेंड हमारे पास क्या है और कहाँ कहाँ हमारे पास लेवल बन रहे हैं और कौन कौन सी चीजें हमें देखनी है, कन्फ्लुएंस ऐड करना है ताकि हम मार्केट की प्रिडिक्शन क्लियरली कर सकते हैं। तो जो वीकली कैंडल है, इस कैंडल को अगर आप देखो तो ये एक बुलिश कैंडल हमारे पास बनी है पिछले वीक में, और अब जो वीक जारी है तो इसमें ऑलमोस्ट 4 दिन बाकी है, 15 घंटे, और ये कैंडल अभी तक बेरिश है। तो सबसे पहले हम लेवल फाइंड करेंगे। जो सबसे ऑल टाइम हाई है गोल्ड का हमारे पास, वो क्या है हमारे पास? तो ये लेवल बन रहा है 2431, हमारे पास एक लेवल है। ये ऑल टाइम हाई बना है गोल्ड का। और अगर डाउन की साइड देखे तो ये हमारे पास एक लेवल बन रहा है। ये लेवल है 2140.15 सेंट का। ये जो है लेवल हमारे पास बन रहा है। तो ये तो हो गए हमारे पास वीकली पर लेवल। अब नीचे की तरफ अगर देखे जाए तो एक लेवल ये भी है, ठीक है। ये तो ये तीनों लेवल है हमारे पास। तो इन लेवल्स को मद्देनजर रखते हुए हम ट्रेड करेंगे। तो ये तो हो गए हमारे पास डेली का लेवल्स। अब कैंडल भी देखते हैं, कैंडल क्या हो सकता है। इस कैंडल को अगर आप देखें तो इसका लो और हाई अभी तक स्वीप नहीं हुआ है, ना इस कैंडल ने इसका हाई स्वीप किया है ना लो। तो पॉसिबली चांस है कि लो जो है ना वो स्वीप कर जाए, और अगर लो नहीं स्वीप कर तो फिर तो हाई जरूर स्वीप करेगा, ठीक है। तो इसके बाद जाते हैं हम डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम लेवल बन रहा है। ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी दोनों जो लेवल्स है वो ऑलमोस्ट सेम टू सेम लेवल है हमारे पास। तो अगर यहां पर देखें तो एक माइनर सा लेवल यहां भी बन रहा है, ठीक है। 2319 जो है एक हमारे पास माइनर लेवल है गोल्ड के डेली चार्ट पे। और ये भी डेली का जो कैंडल है ये भी मुकम्मल तौर पर फुल बेरिश है। तो अगर ये कैंडल बेरिश क्लोज होती है तो नेक्स्ट चांस है कि वो भी बेरिश क्लोज हो जाए, क्योंकि मार्केट ने ऑल टाइम हाई जो है ना वो ऑलरेडी हिट किया है। तो अब हो सकता है एक रिट्रेसमेंट हमें मिले, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट कहां तक आ सकती है? अगर इस लेवल से हम हाई तक मार्क करते हैं तो ऑलमोस्ट ये जो लेवल है 0.618 लेवल, इसको हम डिस्काउंट जोन भी कहते हैं और फिर रिट्रेसमेंट का गोल्ड जोन भी कहते हैं। तो पॉसिबली चांस है कि यहां तक रिट्रेस कर ले और फिर दोबारा आपकी तरफ जाना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो हम तो डेली पे ट्रेड नहीं करेंगे, ये सिर्फ हम कंफ्यूज के लिए ऐड करते हैं ताकि हमारा जो टारगेट होगा छोटे टाइम फ्रेम पे, स्टॉप लॉस होगा, वो हम इन लेवल्स को मद्देनजर रखते हुए करें। तो इसके बाद हम जाएंगे H4 के चार्ट पे। तो वहां क्या हमारे पास बनेगा? ये हमारे पास H4 का चार्ट है गोल्ड का। और यहाँ पर एक मजेदार ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन हम H4 पे ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि फिर हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ भी कोशिश करेंगे कि यहाँ भी लेवल को मार्क करें। तो एक ये लेवल हमारे पास बन रहा है H4 का लेवल। और ऊपर की साइड देखा जाए तो एक ये लेवल हमारे पास है। तो इन दोनों के जो कलर्स है वो मैं चेंज कर देता हूं ताकि हमें विजिबल हो कि ये H4 के लेवल्स है। सही है। तो H4 पे हमें क्या नजर आ रहा है? अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है मोमेंटम के साथ, टाइम को भी देखेंगे, तो नेक्स्ट पॉसिबली मूव क्या हो सकता है? नेक्स्ट पॉसिबली मूव हमारे पास ये एक लेवल है 2344। तो यहाँ जो है ना प्राइस लाजमी आ सकता है। अब हम जाएंगे इंशाल्लाह H1 में जाएंगे।
H1 में हम देखेंगे तो H1 में भी बिल्कुल सेम टू सेम स्ट्रक्चर है और एक परफेक्ट ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। तो मार्केट को बाकायदा और भी एनालिसिस करेंगे, तो थोड़े बहुत कंफ्लुएंस भी ऐड करेंगे मार्केट में, और फिर जो है ना हम ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम ट्रेड करेंगे। तो ये H1 का चार्ट है। H1 पे अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो एसबीटी स्ट्रेटेजी में स्ट्रक्चर भी मौजूद है। तो स्ट्रक्चर हमारे पास जो है ना, अगर यहाँ देखा जाए, ये एक हायर हायर बना, हायर लो, ठीक है, ये दोबारा हायर हाई बना, ये यहाँ तक विक आई है लेकिन कैंडल क्लोज नहीं हुई, तो है इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ये हायर 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 लो, हायर हायर लो, फिर दोबारा हायर हायर, और ये हायर लो था। फिर अब यहाँ जो है ना मार्केट ने हायर हाई को रिस्पेक्ट नहीं दिया और इसको ब्रेक नहीं किया, और दोबारा प्राइस जो है ना डाउन की तरफ आई। तो ये हमारे पास अभी लोअर हाई लोअर लो बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास शिफ्ट हो चुका है। अगर यहां से हम मार्क करें इसको यहां तक, तो हमारे पास जो है ना ये एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है। यहां मैं लिख पे देता हूं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। और आपको पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर जब शिफ्ट हो जाए तो हमारे पास जो है ना वो मार्केट की स्ट्रक्चर ही शिफ्ट हो गई। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सेल की पोजीशन देखेंगे और इसी पर जो है ना ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो अब हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक ये एक लेवल बन रहा है। इस लेवल को मार्केट ने अगर इस तरह मैं एक कैंडल ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। अगर मोमेंटम के साथ इस तरह जो है ना इस मार्केट ने ब्रेकडाउन किया नीचे की तरफ, और मोमेंटम के साथ तीन चीजें जरूरी है, टाइम, मोमेंटम और कैंडल टाइप, कि कौन सी कैंडल टाइप हमारे पास बनेगी। ये हमारे पास मोमेंटम कैंडल बन जाएगी, मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है। अब हम एंट्री किस तरह लेंगे, एंट्री बहुत सिंपल है। मार्केट थोड़ा सा यहाँ ऊपर जाता है, ठीक है, यहाँ से, और फिर दोबारा से नीचे आके प्लिफ करता है, ठीक है। ये मार्केट ने प्लिफ किया है, मैं आपको समझा भी देता हूँ। ये इसको आप विक मान, ठीक है, ये इसका विक है, सॉरी, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं इस कैंडल को, और थोड़ा सा ये करते हैं, तो अभी जो आपको जो है ना क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ऊपर जाता है, विक छोड़ता है, दोबारा प्लिफ करता है, प्लिफ करता है, तो यहां से जो है ना हमारी सेल की पोजीशन ओपन होगी। यहां से सेल की पोजीशन ओपन करें, और स्टॉप लॉस जो है ना ये जो कैंडल है इसके विक के ऊपर लगाए। और टारगेट हमारा क्या हो सकता है, ये जो नीचे लेवल है ये हमारा टारगेट होगा। ऑलमोस्ट 1 to 1 से ज्यादा ट्रेड हमें मिल रहा है। और अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो फिर ये जो लास्ट कैंडल है, अगर थोड़ा सा रिस्की खेलना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी लगा सकते हो। तो हमारे पास ट्रेड 1 to 2 हो गया। इसका मतलब ये है, अगर आप $100 रिस्क करते हो इस ट्रेड पे, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो $200 हो सकता है, ठीक है। तो ये एक बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। लाइव में प्राइस जो है ना डाउन आ रहे हैं, और ज्यादा कोशिश करें कि डाउन की पोजीशन ओपन करें। लेकिन तीन चीजें मैंने आपको पहले भी बताया, फिर भी बता रहा हूँ, टाइम, कैंडल टाइप और मोमेंटम होना बहुत लाजमी है। तो इस चीज का वेट करें, और जो है ना आप सेल की पोजीशन आप ले सकते हैं। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ये चीजें मैनेज करके आप ट्रेड ले सकता है, और ये हमारे पास जो है ना नेक्स्ट मूव हो सकता है। मैं यहाँ पे आपको मार्क भी कर देता हूँ। ये तो इस तरह जो है ना अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है, लिफ्ट करता है दोबारा, तो ये जो है ना आपका टारगेट हो सकता है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लें। ये आपका हो गया गोल्ड का सेटअप। H1 में आपको मैंने एक ट्रेड बना के दे दिया है। तो आप इस तरह जो है ना गोल्ड पे ट्रेड कर सकते हो। और ऊपर का लेवल है लेकिन स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हुआ है, नीचे लेवल भी है। दो कन्फ्लुएंस है हमारे पास के मार्केट जो है वो डाउन की तरफ आ सकता है। और अगर हम एक और कन्फ्लुएंस ऐड करें, हाई से लेकर लो तक भी रिट्रेसमेंट मार करे, तो बाकायदा इसने जो है ना यहाँ 0.886 को टच किया है, दोबारा आना स्टार्ट हुआ है। तो उम्मीद है कि मार्केट डाउन आएगी और डाउन की तरफ जाएगी। यहाँ एक लेवल है, फिर जब इस लेवल को हमारा टारगेट हिट करेगा तो इसके बाद हम नेक्स्ट डिसीजन लेंगे कि हम अब नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। तो ये तो हो गया गोल्ड का एनालिसिस। अब एनालिसिस करेंगे जीबीपी जेपीवाई पे, जीबीपी जेपीवाई, ठीक है। ये जीबीपी जेपीवाई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वीकली चार्ट पे जाएंगे। हमेशा जो बिग स्क्रीन है उसको देखा करें, बिग टाइम फ्रेम को देखा करें, ताकि आपके पास जो है ना स्ट्रक्चर बाकायदा क्लियर हो कि क्या है। तो जीबीपी जेपीवाई जो है ना ऑलमोस्ट यहाँ पर एक रेंज बनाया, रेंज को ब्रेक किया है बाकायदा।
यहाँ से जो है ना हमें ब्रेकआउट मिला, ये हमारा प्लिफ, और यहाँ जो है ना हमारा टारगेट हिट हो गया है। वीकली पे मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वीकली पे हम ट्रेड नहीं करते। और आपको पता है जब गोल्ड नीचे जाता है तो जीबीपी जेपीवाई ऊपर जाता है, ये इन दोनों का कन्फ्लिक्ट है। तो डेली हमें क्या शो हो रहा है, अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो स्ट्रक्चर हमारे पास बुलिश है, हायर हायर बन रहा है, हायर लो आने के चांसेस है, लेकिन हायर हायर कितने तक जा सकता है उसके लिए हम फिगर रिट्रेसमेंट यूज करेंगे हाई से लेकर लो तक। और ये ऑलमोस्ट 1.27 लेवल है और 1.618 लेवल तक भी जा सकता है। ठीक है, जीबीपी जीपीवाई इसका मतलब ये है कि जीबीपी जीपीवाई जितना ऊपर जाएगा गोल्ड उतना ही नीचे आएगा। तो हमारा जो वो ट्रेड सेटअप था वो मजीद पावरफुल हो रहा है। तो वीकली पर स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया है, और लेवल अगर हम मार्क करें तो जनाब लेवल हमारे पास है डाउन की तरफ, तो ये लेवल है आप सबको पता है। और ऊपर की साइड अगर देखा जाए तो ये एक छोटा सा लेवल था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, मोमेंटम के साथ ब्रेक नहीं, यहाँ यहाँ आप देख ले ब्रेक है, लेकिन कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुई, तो हम इस पर ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन यहाँ प्लिफ पे हमें एंट्री नहीं मिली। ठीक है, तो ये वीकली चार्ट है, वीकली पे हर से हम सिर्फ कंफ्लुएंस ऐड करते हैं। तो अभी के लिए ये जो ऑल टाइम हाई इसने भी बनाया है आई थिंक, तो यहाँ पर जो है ना हम इसको मार्क कर देते हैं ऊपर का लेवल। और नीचे का जो लेवल है हमारे पास ये लेवल हमारे पास डाउन का है। ठीक है, विक भी आप कर सकते हो और कैंडल भी कर सकते हो। अगर कैंडल करते हो तो फिर आपका टारगेट भी कैंडल तक होना चाहिए, और अगर विक मार्क करते हो तो फिर विक तक आपका होना चाहिए। तो हम इस तरह करते हैं, कैंडल तक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो लेवल बन गए वीकली पर। ठीक है, इसका कलर हम या यहाँ हम लिख देते हैं कि वीकली लेवल, ये वीकली लेवल हमने यहाँ पर लिख लिया है, आप यहाँ देख लें। ठीक है, यहाँ पर वीकली ले हमें विजिबल हो गया है। अब हम जाएंगे जनाब डेली चार्ट पे जाएंगे। ठीक है, डेली चार्ट पे हम आ गए, चार्ट को रिसेट किया है, और यहाँ पर सेम टू सेम लेवल ऊपर भी है, नीचे की तरफ एक और लेवल है, यहाँ एक ये लेवल हमारे पास बन रहा है। ठीक है, डेली पे, और एक जो लेवल है वो यहाँ पर है। तो दो लेवल हमारे पास ये डेली पर है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ डेली लेवल। सही है, ये डेली लेवल मैंने मार्क किया है। अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की तरफ चांसेस है, ब्रेकआउट करता है तो एक नेक्स्ट ऑल टाइम हाई बना सकता है। तो अभी मार्केट एक रेंज में है, तो हम रेंज में ट्रेड नहीं कर सकते और ना हम डेली चार्ट पे ट्रेड करते हैं। तो H4 पर जाता है, H4 पे भी लेवल मार्क कर देते हैं। H4 पे भी सेम टू सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है ये हमारे पास, बहुत जबरदस्त लेवल है, तकरीबन 1 2 3 4 5 6 6 टाइम इसको टच किया है और मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। तो एक गुब्बारा है, उसको आप बार बार उस पे फोर्स करो, उस पे जोर लगाओ, तो आखिरकार वो पट ही जाएगी ना। इसका भी मिसाल ऐसे ही है, ऊपर जाएगी, ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट मूव जो है ना ऊपर की तरफ बना सकता है। और डाउन की तरफ जो मूव है वो अभी बहुत ज्यादा नीचे है, तो ये इक्वल हाइस है, और स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास फिलहाल बुलिश है। तो इसका मतलब है जीबीपी जीपीवाई बुलिश जा सकता है, लेकिन गोल्ड नीचे आएगा। ये H4 का एक लेवल में यहाँ मार्क ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, यहाँ हम लेवल मार्क कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल का जो विन रेट है, एक्यूरेसी है, वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा रेंज नहीं बना ना। तो ये एक लेवल हो गया H4 पे। अब हम सीधा चलते हैं H1 पे। H1 पे भी सेम टू सेम लेवल है, थोड़ा बहुत फर्क है, इस लेवल को जो है ना हम यहाँ ले आते हैं, ये हमारे पास लेवल है, और ऊपर साइड जो लेवल है वो हम एक अलग लेवल मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो ये दो लेवल है। H1 पे कोई ट्रेड क्लियर कंफ्लुएंस हमें नजर नहीं आ रहा, तो हम ऐसा करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, M30 पे जाते हैं और यहाँ चार्ट को रीसेट करते हैं। तो सेम टू सेम लेवल वही है, प्राइस बिल्कुल रेंज में है, कोई ट्रेड करने का मौका नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर इक्वल हाइज है, तो ज्यादा चांस है मार्केट इस इक्वल लाइज को, यहाँ पर इक्वल जो हाइज है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। तो मार्केट की ज्यादा चांसेस है कि इन स्टॉप लॉसेस को मार्केट हंट करके ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर यहाँ देखा जाए तो एक फेयर वैल्यू गैप भी है हमारे पास, लेकिन ये फिल हुआ है। अगर हम इसके 50% करें तो 50% भी ऑलमोस्ट जो है ना वो हिट हुआ है, यहाँ से मार्केट ने जो है ना 50% हिट किया है फेयर वैल्यू गैप का। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ, और ये सिंगल। तो ये एक फेयर वैल्यू गैप भी है, इसको मार्केट ने टच करके ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर भी फेयर वैल्यू गैप बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो लेवल के मुताबिक है।
तो हम ऐसा कर थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, चार्ट को रीसेट करते हैं। तो अभी जो है ना, अगर हम यहाँ ट्रेड की बात करें तो यहाँ भी एक लेवल हमारे पास बन रहा है। ये हमारे पास एक लेवल है, ठीक हो गया, डाउन की साइड। और ऊपर की तरफ अगर हम देखा जाए तो ये सॉरी, हमारे पास जो है लेवल है। तो इस टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात आ गई कि तीन चीजों को लाजमी देखना है: मोमेंटम, टाइम और कैंडल टाइप कंफर्मेशन। तो जीबीपी जेबीवाई का ये है कि अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से जो है ना हम सेल की पोजीशन ओपन करेंगे। सेल स्टॉप भी आप लगा सकते हो। और जनाब, इस कैंडल के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाए, और टारगेट जो है ना आपका ये लेवल हो सकता है। ये जो है ना आपका टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह आप जो है ना ट्रेड कर सकते हो। अगर लाइव पे जो है ना सेल स्टॉप आपका ओपन हो गया तो यहाँ पर आप जो है ना ट्रेड एक्टिव करें। तो मैं आपके सामने यहाँ पर एक ट्रेड लगा लेता हूँ पेपर ट्रेडिंग में। चलो फिर उसको हम जो है ना रियल अकाउंट में लगा देते हैं, ठीक है। रियल अकाउंट में मैं ट्रेड लगा देता हूँ जीबीपी जेपीवाई पर। और अगर आप में से वीडियो तो आपको बाद में मिलेगी, तो आप बाद में ट्रेड लगा सकते हैं, लेकिन अगर प्राइस एक्शन इस तरह बना, ठीक है, तो फिर आप ट्रेड लगा सकते हो, ठीक है। अगर थोड़ा सा बैक टेस्टिंग हम करें यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर हम देखें, ये हमारे पास एक लेवल था, ठीक है। लेवल में क्या हुआ है, ये हमारे पास एक लेवल था, सही है। इसको मैं ऐसा मार्क कर देता हूँ। तो हम बात कर रहे थे जीबीपी जेपीवाई लाइव में ट्रेड बना के दिया आप सबको, और यहां पर अगर आप देख ले तो ऑलमोस्ट 1.45 रेशो हमारा जो टारगेट है वो हिट हो गया है आपके सामने। तो ये है एसबीटी की पावर। हम हमारी जो स्ट्रेटेजी है, हमारे मुताबिक 1 to 1 ट्रेड हमारी स्ट्रेटेजी आपको दे सकता है। 10 में से 8 ट्रेड्स आपकी जरूर विन होगी। तो यहां पर आप देखें, जैसे ब्रेकआउट हुआ मार्केट, ड्रेक हमारी सेल स्टॉप पोजीशन मैंने बताया था, सेल स्टॉप ओपन करें, और यहां हमारा जो टारगेट है वो हिट हो गया है। अगर आपने यहां $100 रिस्क किया होता तो आपको जो है ना $127 जो है ना प्रॉफिट होता। तो ये ट्रेड, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह ट्रेड करें, या आप जो है ना हर टाइम ट्रेड करें। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप ट्रेड करते हो तो आप इस तरह करें, प्रॉपर एनालिसिस। अब मैंने ये एनालिसिस कैसे किया है, ये नहीं कि मैं डायरेक्ट आया हूं, मैंने M30 का M15 का चार्ट ओपन किया, मैंने टॉप डाउन एनालिसिस किया। मैं वीकली चार्ट पर गया हूं, मैं डेली चार्ट पर गया हूं, H4 पे। वहां से मैंने कंफ्लुएंस ऐड किया है कि मार्केट क्या कह रहा है। तो वो कंफ्लुएंस ऐड करके बिग टाइम फ्रेम को देके, जो बिग स्क्रीन है, क्लियर स्क्रीन, उसको मैंने देखा, उसके मुताबिक मैंने डिसीजन लिया है कि यहाँ हमारे पास एक लेवल है, इसको ब्रेक डाउन करता है, और डायरेक्ट जो प्राइस है वो नीचे की तरफ आई है, और हमारा जो ऑलमोस्ट जो हमारा 80% टारगेट था वो इसने हिट कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है, एसबीटी की स्ट्रेटेजी है। लोग आपको बताएंगे आईसीटी कर लो, एसएमसी कर लो, ओ भाई वो जो पुराने कंसेप्ट है वो अब पुराने हो चुके हैं। एक्सचेंजेस को पता चल चुका है, ये मार्केट पे कोई चला रहा है ना, तो जो चला रहा है उनको क्या आईसीटी इन चीजों का नहीं पता। हम जो लेवल मार्क करते हैं, लोग क्या कहते हैं कि यार ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले हैं। तो भाईजान, जो बड़े बड़े गुरुज वेल्स बैठे हैं, वो तो बिटकॉइन में भी होते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ है। हम एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन पे। जैसा कि आपको पता है, बिटकॉइन ने जो है ना रिसेंटली ऑल टाइम हाई बनाया है, तकरीबन ऑलमोस्ट 73-74 को टच किया है। और अभी फिर बिटकॉइन एक रेंज में है, ये डेली का चार्ट है, और यहाँ पर इसने जो है ना स्ट्रक्चर बाकायदा शिफ्ट किया है। और बिटकॉइन मजीद ऊपर नहीं जाने वाला, अगर ज्यादा से ज्यादा जाता है तो बिटकॉइन यहाँ तक आ सकता है 68,000। यहाँ आप जो है ना सेल की पोजीशन ओपन कर सकते हो, इस हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा के आपको जो फर्स्ट टारगेट है वो 50,000 हो सकता है, ठीक है। ये इन्वेस्टर के लिए है, लेकिन आपने अंधाधुंध ट्रेड नहीं करना, बाकायदा रिस्क मैनेजमेंट करके सब कुछ करके आपने ट्रेड करना है, ठीक है। H4 का चार्ट हम देखेंगे बिटकॉइन पर। बिटकॉइन एक लेवल पर है इस टाइम, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो इस लेवल को मैं कर देता हूँ कलर चेंज। जी, तो ये बिटकॉइन का एक लेवल है, इसको ब्रेक करता है, जो जहां तक मैंने आपको बताया 68,000 इससे ऊपर लेवल है। तो ये लेवल जो है ना आपका टारगेट हो सकता है। इसको इस तरह ब्रेक करता है, यहाँ आप लोगों की पोजीशन ओपन करें, यहाँ से ट्रेड ओपन करें बाय स्टॉप, और इस विक के नीचे स्टॉप लॉस लगाए, और ये जो है ना जनाब आपका टारगेट हो गया। ऑलमोस्ट 1:1.74 ट्रेड आपको दे सकता है। तो यहाँ से आप बिटकॉइन की पोजीशन ओपन कर सकते हो बाय स्टॉप पे, और आपका जो टारगेट है वो
$67,929 हो सकता है। ये ट्रेड सिर्फ स्पॉट ट्रेडर्स के लिए, जो स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं। जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं वो फिर इस ट्रेड को ना लें, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड बहुत ज्यादा रिस्की है। और फ्यूचर ट्रेड करने के लिए आपके पास कम से कम 3-4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, उसके बाद आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर ट्रेड में आपको लेवरेज का पता होना चाहिए कि लेवरेज क्या चीज है, मार्जिन क्या चीज है, और आइसोलेट क्या चीज है, क्रॉस क्या चीज है, पोजीशन साइज क्या चीज है, रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या चीज है। ये सब चीजें पता होने के बाद आप जो है ना बिटकॉइन पे ट्रेड कर सकते हो। अब हम चलते हैं H1 के चार्ट पे। H1 के चार्ट पर भी देखें तो सेम टू सेम यहाँ पर एक लेवल है, और एक लेवल जो है ना वो ऑलमोस्ट यहाँ से ब्रेक हुआ है। यहाँ हमारी एक्यूरेसी आप चेक कर ले, मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट क्लिफ। इस वीक के नीचे आपका स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ जो है ना आपकी एंट्री बन गई, और ये जनाब आपका हो गया टारगेट। यहाँ आप SBT की स्ट्रेटेजी चेक करें, कितना ट्रेड दिया है। ऑलमोस्ट 1:1.82 ट्रेड आपको मिला है बाकायदा, और टारगेट भी हिट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो M15 पे देखें, M30 पे देखें तो सेम टू सेम बन रहे ऑलमोस्ट। बिटकॉइन के ये अपडेट्स है, बिटकॉइन 68,000 तक जा सकता है। बिग टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, तो ज्यादा कोशिश करें कि जब भी कोई पंप आपको मिले तो वहां से आप सेल पोजीशन ओपन कर सकते हो। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, गोल्ड के चार्ट में आपको दिखाता है AUUST। सही है, ये गोल्ड का चार्ट है जनाब, और यहाँ पर जो है ना हमारे पास बाकायदा ब्रेकडाउन हो गया है। और यहाँ जो है ना 3 टाइप्स एंट्रीज होती है SBT की: कंफर्मेशन एंट्री, रिस्क की एंट्री, और प्लिफ एंट्री। तो यहाँ थोड़ा सा प्लिफ हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। रिस्क की अगर आप एंट्री करते हो तो यहाँ जो है ना आप एंट्री ओपन हो गई। ये तकरीबन आपका 1 to 1 ऑलमोस्ट आपको जो है ना हिट हो गया है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ जो है आपका सेल स्टॉप ओपन हो गया। और आपका टारगेट क्या होना चाहिए इस वीक के ऊपर, आपका SL। और 1 to 1 मैनेज करके 1 to 1 से ज्यादा दे दिया मार्केट ने, और आपकी जो है ना डायरेक्ट आपका टारगेट यहाँ हिट हो गया है। तो ये है SBT की पावर। कीप इट सिंपल, सिंपल स्ट्रेटेजी, सिंपल प्रॉफिट, नो आवर कॉम्प्लिकेटेड, नो एनालिसिस पहले। सिंपल 2 लेवल ड्रा किया है मार्केट ने, ब्रेकडाउन दिया, और आपका टारगेट जो है ना हिट हो गया है। दिन में ऐसा ट्रेड आपको मिल जाए तो आराम से उसके बाद आप प्रॉपर जो है ना प्रैक्टिस करें, और ज्यादा ट्रेड लेने की कोशिश ना करें। तो जो प्रो स्केल्पर है, जो अपने आपके प्रो स्केल्पर जिनको मार्केट में कम से कम 3 से 4 साल हो गए हैं, तो ये उनके लिए है। अगर आप M3 पर जाएं तो M3 एक ऐसा टाइम फ्रेम है जहां आपको जो है ना इतनी परफेक्ट एंट्रीज मिलती है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसा कि आप देखें, इसको मैं ड्राइंग से रिमूव कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पर एक लेवल हम मार्क करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लेवल था M3 में। आप देखते हैं जो प्रो स्कैल्पर्स है, यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकडाउन, थोड़ा सा फ्लिप के दोबारा कन्वर्ट हुआ सेल। यहाँ आपकी जो है ना एंट्री ओपन हो गई, वीक के ऊपर आपका स्टॉप लॉस, और नीचे जो है ना आपका टारगेट हिट हो गया है। ये आप देखिए कितने पिप्स दिया है मार्केट ने आपको, ऑलमोस्ट 1800। सॉरी, एक और बार काउंट करते हैं। मार्केट ने ऑलमोस्ट जो है ना आपको 70-80 पिप्स दिया है मार्केट ने। ठीक है, ये M3 पर अगर आपको डेली 70-80 पिप्स मिल जाए तो हिसाब लगाए, अगर आपके पास $100 के अकाउंट है, 200 का है, 500 का है, 1000 का है, और जो बिग इन्वेस्टर है उनके पास तो 10,000, 1 लाख इतने के अकाउंट होने चाहिए, तो कितना प्रॉफिट आप बना सकते इस मार्केट में। लेकिन इस मार्केट में क्या जरूरी है, 2-3 चीजें जरूरी है। एक तो है सबर, दूसरा टाइम, मोमेंटम, और तीसरा रिस्क मैनेजमेंट। जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आपको जो है ना ये मार्केट प्रॉफिट नहीं दे सकता। तो ये था हमारा आज का सेशन। इंशाल्लाह बाकायदा इस तरह लाइव सेशन किया करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, या आपका कोई गिला शिकवा है, या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पे जो है ना कमेंट लाजमी करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उन गलतियों को, उन चीज़ों को दूर कर सकें। और मजीद इस तरह वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपना कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।